वो एक भयानक जंगल था। उस भयानक जंगल की एक गुफा के अंदर एक नकाबपोश आग जलाए बैठा था और तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम कालदूताय नमः। ओम रौद्र रूपाय नमः। ओम प्रेतात्माय आह्वयामि। त्वम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। कुछ ही देर बाद वहां तेज आंधी चली और एक बड़ा ही भयानक पिशाच नकाबपोश के सामने प्रकट हो गया। क्या चाहिए तुझे? मुझे मुझे वो मुकुट चाहिए। वो मुकुट, जादुई मुकुट, जिसे पहनकर मैं संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन सकता हूँ। मेरा मुकाबला दुनिया का कोई राजा नहीं कर सकता। उस जादुई मुकुट को पहनकर मैं विशाल से विशाल सेना को भी धूल चटा सकता हूँ। ये सुनकर पिशाच क्रोधित हो गया। मूर्ख, क्या तू नहीं जानता? उस मुकुट को कोई साधारण मनुष्य नहीं ढूंढ सकता। उस मुकुट को केवल राजा विक्रम की 7वीं पीढ़ी से जन्मा पुत्र ही ढूंढ सकता है। उसके बाद भी तू ऐसी वस्तु मांग रहा है जो मैं तुझे लाकर नहीं दे सकता। ये सुनकर नकाबपोश की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मेरे पास एक योजना है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी योजना में मेरा साथ दो। ये सुनकर पिशाच चौंक गया। अपनी योजना बता। नकाबपोश ने अपनी योजना बतानी शुरू की। नकाबपोश की योजना सुनकर पिशाच हंसने लगा। वाह, क्या जबरदस्त योजना बनाई है। ठीक है, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर पिशाच वहां से गायब हो गया। राजा सूरज अपनी माँ राजमाता के साथ जंगल में खड़े थे। देखिए राजमाता, कितना सुंदर जंगल है। ऐसा लगता है जैसे सारा दिन यहीं बैठकर इसके सुंदर दृश्य को निहारता रहूं। तभी मंत्री राजा सूरज से गंभीर अवस्था में बोला। महाराज, हमें यहाँ से चलना चाहिए महाराज। हैं? लेकिन क्यों? महाराज, दरअसल ये जंगल जो है ना, ये अपने राज्य के अधीन नहीं आता है। ये जंगल बहुत विशाल है महाराज, और इस विशाल जंगल में हजारों वर्षों से एक रहस्यमयी कबीला रहता है। वो कबीला मानव का ही है, लेकिन वो अपने कबीले में किसी बाहरी मनुष्य का आना पसंद नहीं करते महाराज। और मत भूलिए, हमारे साथ नन्हे 5 वर्षीय राजकुमार अर्जुन भी तो हैं। राजा सूरज ने मंत्री को गौर से देखा। हाँ, ये बात तो मुझे भी समझ में आती है कि जंगल हमारे इलाके के अधीन नहीं आता, और यूं कहा जाए कि इस जंगल में रहस्यमयी कबीले का शासन है तो गलत नहीं होगा। परंतु तुमने ये क्यों कहा कि हमारे साथ 5 वर्षीय नन्हे राजकुमार अर्जुन है? हाँ, ये बात तो हमें भी समझ में आती है कि ये जंगल हमारे अधीन नहीं आता, या यूं कहा जाए कि इस जंगल में रहस्यमयी कबीले का शासन है तो गलत नहीं होगा। परंतु तुमने ये क्यों कहा कि हमारे साथ 5 वर्षीय नन्हे राजकुमार अर्जुन है? क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि हमारे पुत्र को नुकसान पहुंचा सके? हमारे पुत्र तक पहुंचने से पहले हमसे निपटना होगा। मंत्री गंभीर हो गया। नहीं महाराज, मेरा मतलब वो नहीं था। आप शायद भूल गए। आपके पूर्वजों में से एक बड़े ही विद्वान राजा गुजरे हैं, राजा विक्रम। कहते हैं
कि उनका विशाल साम्राज्य था और उसके पीछे एक रहस्य था। उन्होंने अपने महल के राजगुरु की मदद से तपस्या करके एक मुकुट प्राप्त किया था। उस मुकुट को पहनने के बाद उन्होंने कभी हार नहीं देखी। वो मुकुट जादुई था। राजा सूरज चुपचाप सुन रहे थे। और महाराज, जब राजा विक्रम बूढ़े हो गए तब राजगुरु ने उन्हें सलाह दी कि अगर ये मुकुट किसी गलत मनुष्य के हाथ लग गया तो वो संसार में तबाही मचा देगा। इसीलिए उन्होंने उस मुकुट को जंगल की गहराई में कहीं छिपा दिया। और तब राजगुरु ने भविष्यवाणी की कि उस मुकुट को कोई नहीं खोज सकता, उसे तो केवल आपकी 7वीं पीढ़ी से जन्मा एक नन्हा राजकुमार ही ढूंढ सकता है। इतना कहकर मंत्री राजकुमार अर्जुन की ओर देखने लगा। ओ, तो तुम्हारा मतलब ये है कि वो नन्हा राजकुमार अर्जुन ही है। राजमाता, जो अभी तक चुप थीं, अपने पुत्र से बोली, मंत्री जी सही कह रहे हैं। तुम राजा विक्रम की 7वीं पीढ़ी में से हो, इसलिए मंत्री का घबराना उचित है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। राजा सूरज हंस पड़े। अरे राजमाता, बचपन से हम यही कहानी सुनते आए हैं, सोने का मुकुट, जादुई मुकुट। पर हमें लगता है कि ये सब बकवास बातें हैं। सच कहूं तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई मुकुट था भी। ये सिर्फ दंत कथाएं हैं जो लोग खुद बना लेते हैं। वास्तविकता कुछ नहीं है इसमें। अगले ही पल वहां काला धुआं छा गया। धुएं के बीच से एक पिशाच प्रकट हुआ। हे भगवान, ये तो पिशाच है। राजा सूरज ने तुरंत तलवार निकाल ली। तुझे क्या लगता है कि तेरी तलवार मुझे नुकसान पहुंचा सकती है? तू मनुष्य है, मेरा एक प्रहार तुझे मौत के मुंह में भेज देगा। मैं पिशाच हूं, मुझे इन खिलौनों से नहीं मारा जा सकता। इतना कहकर पिशाच ने बिजली की रफ्तार से राजकुमार अर्जुन को पकड़ लिया। अगले ही क्षण पिशाच काले धुएं में बदल गया और वहां से गायब हो गया। राजा सूरज अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हाँ? अरे अरे, जाओ ढूंढो आखिर वो पिशाच हमारे पुत्र को कहाँ लेकर गया है। ढूंढो उसे। मंत्री तुरंत राजा का आदेश सुनकर वहां से चला गया। राजमाता की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। बहुत देर बाद मंत्री निराश होकर राजा सूरज के पास आया और बोला, हाँ, महाराज, सैनिकों ने बहुत तलाशा और तलाशते तलाशते वो कबीले तक पहुंच गए, परंतु उस पिशाच का कोई अता पता नहीं चला। मुझे लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए और किसी साधु या महात्मा से पता लगवाना चाहिए कि आखिर वो पिशाच राजकुमार अर्जुन को क्यों उठाकर लेकर गया है और वो पिशाच कौन था। राजा सूरज निराश होकर अपनी माँ राजमाता और मंत्री के साथ वापस लौट आया और महल में पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। हिम्मत हारने से कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी हिम्मत नहीं हारा हूँ राजमाता। आप तो जानती हैं, राजकुमार अर्जुन की माँ राजकुमार अर्जुन को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। मैं कितना अभागा राजा हूँ कि अपने पुत्र की रक्षा तक नहीं कर पाया। ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। समय ऐसे ही बीतने लगा और देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। राजकुमार अर्जुन का फिर कोई पता नहीं लगा और राजा सूरज हार मानकर अपने महल में बैठ गया। सुंदर घने जंगलों में बसा हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत कबीला था,
जो मानव की बस्ती से अलग रहना पसंद करता था। कबीले का सरदार बूढ़ा हो चुका था। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी कबीले में रहने वाला भीरू नाम का व्यक्ति सरदार के पास आया। क्या हुआ सरदार? आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? उदासी नहीं, चिंता है, चिंता। अब तुम तो जानते हो कि मेरे 2 पुत्र हैं और दोनों हमारे कबीले के सरदार बनने के दावेदार हैं। अब दोनों चाहते हैं कि सरदार उन्हें बना दिया जाए, अब जो कि नामुमकिन है। सरदार तो उन दोनों में से कोई एक ही बन सकता है। ये सुनकर भीरू चौंक गया। तो सरदार, फिर कबीले की पुरानी परंपरा को फिर से नया कर दीजिए। पहले भी तो ऐसा हो चुका है। मैंने सुना है कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तब सरदार अपने दोनों पुत्रों के सामने तलवार और भाले रख देते हैं। जो जीता वही सरदार, वही कबीले का सरदार बन जाता है। ये सुनकर कबीले का सरदार क्रोधित हो उठा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं इस परंपरा को नहीं मानता। और तुम चाहते क्या हो कि मैं अपने दोनों बेटों को आपस में लड़वा दूं और उन्हें खून का प्यासा बना दूं? नहीं 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 नहीं, ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। मुझे कुछ और सोचना होगा, क्योंकि अगर किसी एक बेटे को भी कुछ हुआ तो नुकसान किसका होगा? मेरा। वो मेरी संतान है। इसीलिए अपनी बात अपने पास रखो और चुपचाप दफा हो जाओ यहां से। बकवास करने चले आते हैं। भीरू चुपचाप वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर जंगल में रहने वाली मोरनी नाम की महिला अपने पति बिरसा के साथ एक वृक्ष से फल तोड़ रही थी। अरे जल्दी जल्दी फल तोड़ो भाई, हमें घर भी तो चलना है। इतनी जल्दी किस बात की है? ओहो, तू नहीं जानती मोरनी, आजकल कबीले में एक चर्चा बहुत बनी हुई है। कैसी चर्चा? यही कि सरदार हो चुके हैं बूढ़े। अब सरदार बड़ी चिंता में है कि कबीले का अगला सरदार किसे घोषित किया जाए, उनके बड़े बेटे अशोक को या छोटे बेटे आदित्य को। ये सुनकर मोरनी चौंक गई। तो इसमें तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? वो सरदार हैं, अपने दोनों बेटों में से किसी एक को सरदार बना देंगे। हमारा काम तो बस उनका आदेश मानना है। ये सुनकर बिरसा क्रोधित हो उठा। अरे तू बकवास बंद कर, तू क्या जाने राजनीति की बातें। हाँ नहीं तो। मोरनी मुस्कुराने लगी। राजनीति की बातें तो जंगल के बाहर रहने वाले मनुष्य करते हैं, जो राज्य और गांव में रहते हैं। लेकिन हम कबीले में रहते हैं, हमारे यहाँ राजनीति नहीं चलती। ये सुनकर बिरसा भी मुस्कुराने लगा। अचानक वहां काला धुआं फैल गया और अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बड़े ही भयानक पिशाच का रूप धारण कर लिया। ये देखकर मोरनी और बिरसा बुरी तरह चौंक गए और डर के मारे कांपने लगे। देख मोरनी देख, अरे मैंने तुझसे इसीलिए कहा था कि जल्दी जल्दी घर चल। अब लेकिन तू मानी नहीं, मैं क्या बोलूं अब। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम सच में बताते तो क्या मैं घर नहीं चलती? बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। अब फैसला करो कि तुम दोनों में से मरेगा कौन, क्योंकि आज मैं किसी न किसी का खून पीकर ही जाऊंगा। मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है। बिरसा फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बात सुनो पिशाच, मेरी पत्नी को जाने दो। तुम चाहे तो मेरा खून पी लो, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। तभी मोरनी के हाथों से फल की टोकरी गिर गई। नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, तुम मेरा खून पी लो, इन्हें जाने दो। ये सुनकर पिशाच और अधिक क्रोधित हो गया। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ।
इतना कहकर पिशाच ने तुरंत मोरनी को पकड़ लिया और अपने लंबे नुकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। मोरनी की दर्दनाक चीख जंगल के सन्नाटे में गूंज गई और वो मृत होकर नीचे गिर पड़ी। अगले ही पल पिशाच काला धुआं बना और वहां से गायब हो गया। बिरसा फूट फूट कर रोता हुआ अपनी पत्नी मोरनी की लाश को उठाकर कबीले की ओर ले गया। मोरनी को मरा हुआ देखकर कबीले वाले चौंक गए। तभी वहां कबीले का सरदार और उसके दोनों पुत्र अशोक और आदित्य आ गए। क्या हुआ बिरसा? इसको किसने मारा, बता मुझे। और कौन मार सकता है सरदार? वही जो काफी समय से हमारे कबीले वालों को मार रहा है, पिशाच। आज उसने मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। इतना कहकर बिरसा फिर से फूट फूट कर रोने लगा। ये सुनकर सरदार क्रोधित हो गया। बस, बहुत हो गया। अब मैं उस राक्षस को नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले भी आप कई बार प्रयास कर चुके हैं पिताजी। वो पिशाच बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अपना मुंह बंद रखो। सबसे पहले कबीले के नियम के अनुसार बिरसा की पत्नी मोहिनी का अंतिम संस्कार करना होगा। चलो। कुछ देर बाद बिरसा ने अपनी पत्नी की लाश को एक तालाब में बहा दिया। कबीले की यही परंपरा थी। वहां मृतकों को जलाया नहीं जाता था, बल्कि पानी में बहाया जाता था। बिरसा रोता हुआ अपने घर चला गया। उधर सरदार अपने घर पहुंचा और अपने दोनों बेटों की ओर देखकर बोला, देखो बच्चों, अब मैं अपने कबीले वालों को इस तरह से मरते हुए तो नहीं देख सकता। हमें उस पिशाच का अंत करना ही होगा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जंगल में बरसों से एक साधु महाराज रहते हैं, जो मुसीबत पड़ने पर हमारे कबीले में आते जाते रहते हैं। अब केवल वही बता सकते हैं कि उस पिशाच का अंत कैसे किया जा सकता है। अगले दिन एक साधु मोटा कंबल ओढ़े कबीले में आया। साधु को देखकर कबीले वाले सम्मान से झुक गए। कुछ देर बाद सरदार अपने दोनों पुत्र अशोक और आदित्य के साथ बाहर आया। हाँ, यही है साधु महाराज। कबीले का सरदार साधु महाराज के पैरों में गिर गया। साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज, अब आपको क्या बताना। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कबीले पर कैसी मुसीबत आई हुई है। बरसों तक बाहर के मानव हम पर हमला करते थे। उनसे युद्ध करके हमने अपना कबीला अलग कर लिया, मगर ये शांति एक पिशाच को बर्दाश्त नहीं हो रही और वो मेरे कबीले वालों का बेवजह खून पीता जा रहा है। साधु ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद उन्होंने उन्हें खोला। वो पिशाच बहुत ही शक्तिशाली है। उसे मारना इतना आसान काम नहीं है। यूं समझ लो, उसे मारना लगभग असंभव है। ये सुनकर सरदार चौंक गया। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कोई तो उपाय होगा ना साधु महाराज, कुछ तो बताइए। ऐसे कैसे? ऐसे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। केवल एक ही उपाय है, जादुई सोने का मुकुट। अगर कोई पुरुष वो मुकुट पहनकर पिशाच के सामने आएगा, तभी उस पिशाच का अंत हो सकता है। ये सुनकर कबीले वाले चौंक गए। जादुई सोने का मुकुट? ये किस प्रकार का मुकुट है महाराज? वर्षों पहले राजा विक्रम का विशाल साम्राज्य हुआ करता था। राजा विक्रम ने राजगुरु की मदद से कठोर तपस्या करके एक मुकुट प्राप्त किया। वो मुकुट बड़ा चमत्कारी था, पर जब राजा विक्रम बूढ़े हो गए, उन्होंने उस मुकुट को कहीं छिपा दिया और साथ ही ये घोषणा भी की
कि उस मुकुट को कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर कोई ढूंढ सकता है तो वो केवल उनकी 7वीं पीढ़ी से जन्मा एक राजकुमार होगा। 7वीं पीढ़ी का राजा इस समय राजा सूरज है, परंतु उसका पुत्र जो उस मुकुट को ढूंढ सकता था, उसे पिशाच ने बरसों पहले मार दिया। ये सुनकर कबीले में हाहाकार मच गया। अब तो फिर उस मुकुट को कौन ला सकता है साधु महाराज? साधु रहस्यमय अंदाज में बोले। भविष्यवाणी के अनुसार तो केवल 7वीं पीढ़ी से जन्मा राजकुमार ही उस मुकुट को ढूंढ सकता है, परंतु मेरा मानना थोड़ा अलग है। मैं मानता हूं कि अगर मनुष्य हिम्मत कर ले तो वो भविष्यवाणी को भी बदल सकता है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज। जिसके अंदर हिम्मत और हौसला होता है वो भविष्यवाणी को भी बदल देता है। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। लेकिन उस मुकुट को कहां ढूंढा जाए? मतलब राजा विक्रम ने उसे कहां छिपाया था? इसी घने जंगल में एक नदी बहती है, सोने की नदी। उसका पानी सोने की किरणों की तरह चमकता है। उस नदी के उस पार एक बड़ा ही विचित्र जंगल है। कहते हैं उस जंगल में बरसों से एक देवता का वास है जो उस जंगल का रक्षक है। राजा विक्रम ने वो मुकुट वहीं छिपाया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब 7वीं पीढ़ी का राजकुमार उस विचित्र जंगल में पहुंचेगा तो वो देवता किसी न किसी रूप में आकर उसकी मदद करेगा और उसे सोने का मुकुट दे देगा। लेकिन हां, वो केवल उसी राजकुमार की मदद करेगा। कोई और मनुष्य वहां पहुंचा तो मैं ये नहीं कह सकता कि जंगल का रक्षक उसकी मदद करेगा या फिर नहीं। ये सुनकर अशोक हंसने लगा। लो, फिर तो कहानी वहीं खत्म। मतलब हम में से कोई भी मुकुट प्राप्त नहीं कर सकता, मुद्दे की बात यह है। और जो कर सकता था, उसे तो पिशाच ने पहले ही मार दिया। अशोक की बात सुनकर आदित्य गुस्से में बोला। भैया बस भी करो, और वैसे भी एक बार प्रयास करने में क्या जाता है? साधु गंभीर अवस्था में सबकी ओर देखने लगे। इस मुसीबत का जो हल मुझे पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुकुट कैसे प्राप्त करना है इसका उपाय तुम देखो। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सरदार अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने घर पर आ गया और अपने दोनों पुत्रों की ओर देखकर बोला। तो फिर क्या फैसला किया? ये सुनकर सरदार का बड़ा बेटा अशोक हंसने लगा। साधु महाराज ने तो देखिए साफ साफ बता दिया कि उस मुकुट को केवल राजकुमार ही प्राप्त कर सकता था, जिसे पिशाच पहले ही मार चुका है। ये तो वही बात हुई, जिस बीज से पेड़ लगने वाला था वो बीज कोई चुरा ले गया। सरदार ने अपने छोटे बेटे आदित्य की ओर देखा। हाँ बेटा आदित्य, तुम्हारा क्या कहना है इस विषय पर? आदित्य गंभीर सोच में डूब गया। पिताजी, मुझे लगता है कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। साधु महाराज ने एक वाक्य और कहा था, हिम्मत और हौसले से भविष्यवाणी भी बदली जा सकती है। सरदार खुश हो गया। हाँ, हमें तुम्हारी ये बात अच्छी लगी बेटे, बहुत बढ़िया। इतना कहकर सरदार ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा। हाँ, तो अब मेरा फैसला सुनो। तुम दोनों ही कबीले का सरदार बनना चाहते थे, परंतु मैं कबीले का सरदार केवल उसी को बनाऊंगा जो मुकुट लेकर आएगा। ये सुनकर अशोक चौंक गया। क्या? अरे क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या पिताजी आपकी? दिमाग तो ठीक है। तुम कुछ भी कहो, पर मेरा फैसला अटल है, बस। अशोक गहरी सोच में डूब गया। अरे मुझे सरदार वरदार नहीं बनना।
सरदार बनने के लिए मैं उस रास्ते पर नहीं जा सकता जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। अगर आदित्य को विश्वास है कि वो मुकुट ले आएगा तो केवल आदित्य को अकेले ही जंगल जाने दिया जाए। मैं इसमें आदित्य के साथ नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अशोक हथियार डालकर वहां से चला गया। सरदार ने अपने छोटे बेटे आदित्य की ओर देखा। हाँ, तो बेटा आदित्य, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है? क्या करना है पिताजी? मैं आज ही उस विचित्र जंगल की ओर रवाना हो जाऊंगा और सोने की नदी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। मुझे केवल उस पिशाच का अंत करना है जो हमारे कबीले वालों का बेरहमी से खून कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर आदित्य वहां से निकल गया और घने जंगल की गहराई में चला गया। आदित्य लगातार कई दिनों तक चलता रहा। उसके पैर थकान से जवाब दे चुके थे, परंतु आदित्य ने हार नहीं मानी। एक दिन चलते चलते वो अचानक गिर पड़ा। अरे बाप रे बाप, मेरे पांव बुरी तरह से दुख रहे हैं। अब तो इनमें इतनी सी भी जान नहीं है कि मैं कुछ कदम आगे चल सकूं। इतना कहकर आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। बहुत देर बाद आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि रात का समय हो चुका था, मगर सामने सुनहरे रंग की किरणें फैली हुई थीं। हाँ, हे भगवान, कहीं ये सोने की नदी तो नहीं? इस दृश्य को देखकर आदित्य के पांव में फिर से जान आ गई और वो तेज कदमों से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुंचा। सोने की नदी के पास तो मैं पहुंच गया। वाह, इसका पानी तो वास्तव में सोने जैसा है। चलो, अब मुझे इस नदी को पार करना होगा, परंतु इतनी रात में इसे पार करना ठीक नहीं है। मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा। आदित्य वहीं पर लकड़ियां जलाकर बैठ गया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह जैसे ही सूरज निकला, आदित्य ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और तैरता हुआ नदी के उस पार पहुंच गया। नदी के उस पार जाते ही आदित्य के कानों में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। बाप रे, इस जंगल में विचित्र आवाजें गूंजती हैं। हाँ, शायद विचित्र जंगल की यही पहचान हो। अचानक एक सफेद घोड़ा बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ आया और आदित्य के सामने आकर रुक गया। घोड़ा गुस्से से उसकी ओर देखने लगा। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? घोड़े को मनुष्य की आवाज में बोलते देख आदित्य चौंक गया। मैंने तो आज तक घोड़े को हिनहिनाते देखा था, पर मनुष्य की आवाज में बोलते नहीं देखा। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बस समझ ले, मैं घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े के रूप में हूं। अब तू बता, तू कौन है? आदित्य ने सारी घटना घोड़े को बता दी। मुझे तो बस पिशाच का अंत करना है। मेरा नाम आदित्य है। घोड़ा रहस्यमय अंदाज में आदित्य को देखने लगा। तेरा नाम आदित्य नहीं है। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? घोड़ा आदित्य की ओर घूरता रहा। अगले ही पल घोड़े की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं। आदित्य को सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा और वो बेहोशी की गहराइयों में समा गया। घोड़ा रंग बिरंगी किरणों में बदलकर वहां से गायब हो गया। बहुत देर बाद आदित्य अचानक उठकर बैठ गया। उसने देखा वो किसी दूसरे स्थान पर था। वो एक खंडहर के अंदर था। तभी आदित्य की नजर सामने एक टीले पर पड़ी, जहां रंग बिरंगी किरणों से कुछ जगमगा रहा था। आदित्य धीरे धीरे कदमों से उस टीले के पास गया। उस टीले पर एक सोने का मुकुट रखा था। अरे
लगता है यही वो सोने का मुकुट है। आदित्य ने जैसे ही सोने के मुकुट को हाथ लगाया, अगले ही पल मुकुट से एक आवाज आई और उसने आदित्य से कुछ कहा। ठीक है, ठीक है। इतना कहकर आदित्य ने तुरंत उस मुकुट को पहन लिया। अगले ही पल उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस होने लगी। मुकुट के अंदर से आवाज आई, इस मुकुट को पहनने के बाद अब तुम साधारण नहीं रहे। अब तुम दौड़ो। जब तुम दौड़ोगे तो हवा की रफ्तार से दौड़ोगे और चुटकियों में अपने कबीले में पहुंच जाओगे। दौड़ो। आदित्य ने जैसे ही दौड़ लगाई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उड़ रहा हो। कुछ ही क्षणों में वो अपने कबीले की सीमा पर खड़ा था। हाँ। अरे वाह, ये मुकुट तो वाकई में बड़ा ही चमत्कारी है। अब मुझे ये बात अपने पिताजी को बतानी होगी। इतना कहकर आदित्य अपने घर की ओर चला गया। घर पर सरदार अपने बड़े पुत्र अशोक के साथ बैठा था। आदित्य के माथे पर मुकुट देखकर सरदार चौंक गया। अरे वाह 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 वाह, मेरे पुत्र, तूने तो कमाल कर दिया बेटे। आखिरकार तुम उस मुकुट को प्राप्त करने में कामयाब हो गए। तुमने साबित कर दिया मेरे बच्चे कि अगर हौसले बुलंद हो तो भविष्यवाणी भी गलत साबित की जा सकती है। चलो, इस मुकुट को जरा मुझे भी देखने दो। लाओ लाओ लाओ। इतनी भी क्या जल्दी है पिताजी? सबसे पहले मुझे उस पिशाच का अंत तो कर लेने दीजिए। आहा, चिंता मत करो बेटा। अब मुकुट हमारे पास है ना, तो पिशाच का अंत तो हो ही जाएगा। ला बेटा ला, दिखा जरा इसको, मैं अपने हाथ में छूकर तो देखूं जादुई मुकुट कैसा होता है। ला बेटा, दे दे। तभी आदित्य रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। तो एक काम करिए पिताजी, उस पिशाच को जल्दी से बुला ही लीजिए। बुलाइए। ये सुनकर सरदार चौंक गया। अब आदित्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं पिशाच को कैसे बुला सकता हूं भला? क्या बात करते हो? जैसे बरसों से तुमने उसे बुलाया था, ठीक उसी तरह आज भी तुम्हें उस पिशाच को बुलाना होगा। अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो मैं इस सारे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। पिताजी, जरा बेटे की बात भी मान लीजिए। चलिए, बुलाइए अपने खास पिशाच को, बुलाइए। ये सुनकर सरदार क्रोधित हो गया। अरे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या आदित्य? इस मुकुट को पहनकर आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? अपने पिताजी से इस तरह बात करते हो क्या? मुझे सब सच पता लग गया है। तुम मेरे पिता कभी थे ही नहीं। मैं राजा सूरज का पुत्र हूं, राजकुमार अर्जुन। और 20 वर्ष पहले तुमने पिशाच को सिद्ध करने के लिए मेरा अपहरण करवाया था, और सबको यही लगा था कि पिशाच ने तो राजकुमार को मार दिया। सरदार और अशोक दोनों स्तब्ध रह गए। आदित्य ने आगे कहा, मैंने सब देख लिया है कि किस तरह से तुमने नकाब लगाकर पिशाच को सिद्ध किया, किस तरह से उसे योजना बताई, और वो तुम्हारी योजना सुनकर बड़ा खुश हो गया। तुमने उससे कहा कि पिशाच मेरा अपहरण करके मुझे तुम्हें सौंप दे। तुम मुझे पालोगे, पोसोगे, बड़ा करोगे, और फिर मुझे यकीन दिलाओगे कि पिशाच इस कबीले का दुश्मन है, ताकि मुकुट लाने वाला काम मैं करूं। क्योंकि तुम जानते थे कि मैं राजा विक्रम की 7वीं पीढ़ी का पुत्र हूं। सरदार और अशोक कांपने लगे। सच बात तो यह है कि पिशाच ने कबीले वालों को मारा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कबीला ही पिशाचों का कबीला है। ये सुनकर सरदार क्रोधित हो गया और गुर्राते हुए बोला, तो आखिरकार तुझे सच्चाई पता चल ही गई। अगले ही पल सरदार
और उसका बड़ा पुत्र अशोक पिशाच में परिवर्तित हो गए और रंग बिरंगी किरणों से वही बड़ा पिशाच प्रकट हो गया। मुझे इसी बात का डर था। आखिर इसे सच्चाई कैसे पता चल गई? क्योंकि तुम एक बात भूल गए थे कि विचित्र जंगल में एक देवता का वास है। जब मैं वहां पहुंचा तो देवता ने मुझे बेहोश कर दिया और बेहोशी की अवस्था में मैंने सब देखा। तुम्हारी साजिश, मेरा अपहरण और कबीले वालों की नकली मौतें। सच बात तो यह है कि बिरसा की पत्नी मोरनी, वो तो कभी मरी ही नहीं। ये सब एक नाटक था मुझे फंसाने के लिए। तभी रंग बिरंगी किरणों से बिरसा और मोरनी प्रकट हो गए और उनके चेहरे भी भयानक पिशाचों में बदल गए। आदित्य के मुकुट से रंग बिरंगी किरण निकली और वहां मौजूद सभी लोग भय से पीछे हट गए। बेहोशी की हालत में मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था, पर जब मैंने मुकुट को छुआ तो उसने कहा कि इस मुकुट को केवल राजा विक्रम की 7वीं पीढ़ी से जन्मा राजकुमार ही पहन सकता है। और मैंने मुकुट को पहन लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तब मुझे विश्वास हो गया। तभी बड़ा पिशाच सरदार से बोला, उसे सारी सच्चाई पता लग गई है। उसके पास मुकुट है। अब अगर उसको कोई रोक सकता है तो वो तांत्रिक है। अगले ही पल सरदार मंत्र पढ़ने लगा। रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हुआ और अगले ही पल वो एक शक्तिशाली तांत्रिक में बदल गया। तांत्रिक, इसे खत्म कर दो। लेकिन उसी क्षण मुकुट से भयंकर रंग बिरंगी किरणें निकली और सभी पिशाचों के शरीर में आग लग गई। कुछ देर बाद वो सब जलकर राख हो गए। आदित्य बाहर आया और उसने देखा कि सारे कबीले वाले पिशाचों की शक्ल में बदल गए थे। कुछ ही देर में मुकुट से निकलती किरणों ने सभी को जला दिया। वहां ऐसी शांति छा गई जैसे वहां कभी जीवन था ही नहीं। आदित्य ने तेज कदमों से दौड़ लगाई और कुछ ही क्षणों में अपने महल पहुंचा। महल में आदित्य को देखकर राजा सूरज चौंक गए। आदित्य मुकुट राजा सूरज के सामने रखकर बोला, पिताजी, मैं ही आपका वो खोया हुआ पुत्र हूं जिसे 20 वर्ष पहले पिशाच उठाकर ले गया था। तभी रंग बिरंगी किरणों से वही घोड़ा प्रकट हुआ और एक सुंदर पुरुष में बदल गया। ये सत्य कह रहा है। ये तुम्हारा पुत्र राजकुमार अर्जुन ही है। इतना कहकर वो देवता सारी घटना राजा सूरज को बताकर और रंग बिरंगी किरणों में गायब हो गए। राजा सूरज अपने पुत्र राजकुमार अर्जुन को गले लगाकर रो पड़े और इस तरह एक रहस्यमयी कबीले का अंत हो गया, जो वास्तव में पिशाचों का कबीला था।